नमस्कार मित्रों, RVIF पीसीएस क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम संविधान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाएंगे जो कि नागरिकता से संबंधित है। आइए चलिए नागरिकता के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग दो में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है। संविधान का जो भाग 2 है में अनुच्छेद संविधान का आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारत की नागरिकता के बारे में बात करता है। नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पूरा प्रावधान किया गया है। भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता माने पूरे देश में किसी व्यक्ति को एक नागरिकता प्राप्त होगी, राज्यों के लिए अलग से नागरिकता नहीं दी जाएगी। वहीं विदेश में जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी गई है। दोहरी नागरिकता माने अमेरिका देश में नागरिकता कोई प्राप्त करना चाहता है तो पहले अमेरिका देश का नागरिक, फिर उस राज्य का नागरिकता उसे प्राप्त करनी है। तो दोहरी नागरिकता अमेरिका देश में, विदेशों में, कई देशों में चल रही है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी व्यवस्था चालू की गई है जो कि एकल नागरिकता के सिद्धांत का अनुपालन करती है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान में कहा गया है कि अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी जो नियम कानून सेवा शर्तें बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद नागरिकता संबंधी सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। संसद इस मामले में सक्षम है। अनुच्छेद 5 द्वारा भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, 5 आधार बताए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने के। ध्यान से सुनिएगा, सुनने से याद हो जाएगा। सुनिए और चिंतन करिए। चिंतन करने से सुना हुआ चीज आपका बहुत तेजी से याद मेमोरी में चला जाता है। वो मेमोरी बहुत ही पावरफुल मेमोरी होती है जो कभी मिटती नहीं है। तो सुनने के बाद उसका चिंतन करा करिए। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान दिए गए हैं। पहला है जन्म से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा, वंशज के आधार पर, रक्त संबंध या वंशज के आधार पर वह नागरिक हो सकता है। तीसरा, देशीकरण के आधार पर। चौथा, रजिस्ट्रेशन कराने के माध्यम से, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपको नागरिकता मिल जाती है, तो ऐसे में आपको भारत का नागरिक माना जाता है। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के माध्यम से। वहीं कोई भूभाग, पहले भारत का भूभाग नहीं था, बाद में उस भूभाग को भारत में ले लिया गया, भारत के अंदर वह भूभाग आ गया। तो जिस भूभाग में जो भूभाग आया है वहां कुछ लोग रहते हैं, वो लोग भी तो भारत के अंदर आ गए, उन लोग को भी भारत की नागरिक माना जाएगा। तो भूभाग के अर्जन द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होती है। तो 5 आधार हैं। पहला, जन्म से नागरिक। दूसरा, वंशज के आधार पर। तीसरा, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जाती है। चौथा, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के माध्यम से। और 5वां, भूभाग, जो कि पहले भारत में नहीं था, अब भारत का वह भूभाग हो गया है, भूभाग के अर्जन द्वारा। तो भूभाग में रहने वाले नागरिक भी भारत के नागरिक होंगे, उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। संविधान का अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए, प्रव्रजन किए हुए, पाकिस्तान से पहले भारत में आए हुए कुछ नागरिकों के नागरिकता के बारे में उपबंध करता है अनुच्छेद 6। संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 6 मोटा मोटी से सुन लीजिए। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9, इनके बारे में बताएंगे। अनुच्छेद 6 कहता है जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले भारतीय नागरिकों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 6 करता है। इसमें मोटा मोटी आपको यही याद रखना है। 7वें में पाकिस्तान को प्रव्रजन किए हुए कुछ लोगों के, इसमें भी कुछ लोग हैं, सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है अनुच्छेद 7। पहला है भारत को प्रव्रजन किए हुए नागरिकों के संबंध में है। दूसरा, पाकिस्तान को प्रव्रजन किए हुए कुछ नागरिकों के संबंध में नागरिकता संबंधी उपबंध है। संविधान के अनुच्छेद 8 में यह कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले कुछ नागरिक जो भारतीय मूल के हैं, भारत से बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल के नागरिकों के संबंध में उनको नागरिकता देने के उपबंध अनुच्छेद 8 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक, उसकी नागरिकता कैसे रद्द की जा सकती है। तो नागरिकता रद्द करने के 3 आधार बताए गए हैं। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वतः ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। वहीं अनुच्छेद 5 में यह बात भी है कि नागरिकता 5 आधार पर दी जा रही है और नागरिकता लेने के लिए नागरिकता से वंचित करने का 3 कारण हैं। स्वतः त्याग करना, दूसरे देश की नागरिकता ले लेना और सरकार द्वारा नागरिकता से उस व्यक्ति को वंचित कर देना। यह 3 आधार हैं किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से हटाने के। 5 आधार पर नागरिकता दी जाती है। जन्म के, वंशज, देशीकरण, पंजीकरण और
किसी भूभाग के भारतीय क्षेत्र में मिल जाने से। तो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 9 में क्या बात की गई थी? कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता यदि लेता है तो उसकी स्वतः नागरिकता खत्म हो जाती है। ये अनुच्छेद 9 में वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद को शक्ति देता है। अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है? कि संसद, पार्लियामेंट नागरिकता के संबंध में सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकती है। तो संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में बहुत से कानून बनाए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बना ही दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की एक धारा है जिसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? भारत में कम से 7 वर्ष पहले रहना पड़ेगा, तब जाके वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के माध्यम से वह पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक हो सकता है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में देशीकरण के माध्यम से, प्रवासी देशीकरण के माध्यम से वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको के लिए कितने वर्ष भारत में रहना आवश्यक है? तो विदेशी व्यक्ति जो भारत में देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 10 वर्ष रहना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 7 वर्ष रहना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन जब करवाओगे उसमें 7 वर्ष है पंजीकरण, लेकिन देशीकरण में उस विदेशी व्यक्ति को 10 वर्ष रहना आवश्यक है। ठीक है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, पहला अधिनियम 1955 का है। नागरिकता संशोधन अधिनियम दूसरा बना है 2005 में और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में बना है। 2005 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम बना है उसमें अप्रवासी भारतीयों के लिए प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को भारत में आवेदन के द्वारा उन्हें अप्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकृत किया जाता है। यह अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा कहती है। वहीं 2019 में संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया जो कि 2020 में लागू हुआ। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू मुस्लिम को छोड़कर हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध जैसे अवैध प्रवासी लोगों को भारत में नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। शर्त यह है कि 31 दिसंबर 2014 को यह व्यक्ति भारत आ गए हों या फिर 31 दिसंबर 2014 के पहले ये व्यक्ति कौन? हिंदू, मुस्लिम को छोड़ दीजिए, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ये सब बौद्ध, ये सब भारतीय क्षेत्र में आ गए हों। टाइम क्या है? 31 दिसंबर 2014 के पहले ये भारत में आ गए हैं। तो इनके अवैध प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी ये भारत में यदि आ गए हैं तो इनके नागरिकता संबंध में 2019 में ये नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। छठी अनुसूची में इनका वर्णन है। इन राज्यों में यह नियम लागू नहीं होगा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा जो कि 2020 में बना था। तो नागरिकता के संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत में कैसी नागरिकता दी जाती है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? 5 आधारों पर प्राप्त होती है। जन्म के आधार पर, वंशज के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। कोई भूभाग जो भारत में पहले नहीं था अब भारत का अंग बन गया है, वहाँ के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाती है। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून कौन बना सकता है? संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है संसद नागरिकता संबंधी सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। वहीं भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे खत्म की जा सकती है? वह स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दे या फिर वह नागरिकता का त्याग कर दे, वह दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले। तीसरा सरकार द्वारा वंचित होने पर। तो वहीं देशीकरण के माध्यम से जो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है विदेशी व्यक्ति, देशीकरण के माध्यम से विदेशी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में कम से कम 10 वर्ष रहना होगा। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कोई नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। तो नागरिकता संबंधी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने पूरा टॉपिक भी पढ़ लिया और नागरिकता के संबंध में पढ़ लिया। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।